स्वागत है दोस्तों माय 100cc नया चैनल में। दोस्तों अगर आपको रेट्रो लुकिंग बाइक्स अच्छी लगती हैं, 70s की स्टाइल वाली बाइक्स अच्छी लगती हैं और जैसा कि आजकल फैशन में है, सभी मोटरसाइकिल कंपनीज अपनी रेट्रो लुकिंग बाइक्स को लेकर आ रही हैं, चाहे वो जावा हो, बेनेली हो, रॉयल एनफील्ड हो या कोई भी और कंपनी। तो इसी एक सेगमेंट में यानी रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल के सेगमेंट में और अब जो कावासाकी है वो भी पीछे नहीं है और अपनी W सीरीज़ की दूसरी बाइक को लॉन्च करने जा रही है। और ये जो बाइक आपको सामने नज़र आ रही है रेट्रो लुकिंग यानी कि पुरानी तरह की दिखने वाली 70s के ज़माने की दिखने वाली मोटरसाइकिल, तो आपका इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म हो गया है क्योंकि ये सुंदर सी दिखने वाली मोटरसाइकिल बाहर के देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में पहले से चल रही है, बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही है मोटरसाइकिल। और अब इंडिया में भी इसकी स्पाई इमेजेस देखने को मिली है, यानी कि जो बिल्कुल कैमोफ्लॉग जो लगा के गाड़ी को टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट वाली इमेजेस कुछ इंटरनेट पर देखने को मिली है। तो अगर आपको इस तरह की बाइक का इंतज़ार है तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि कावासाकी अपनी सेकंड बाइक को W सीरीज़ के सेकंड बाइक को लॉन्च करने वाली है बहुत जल्दी। हो सकता है 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि पहले 3 महीनों में हो सकता है कि लॉन्च किया जाए। तो पहले देख लेते हैं ओरिजिनल इमेजेस की दिखती कैसे है, तो और उसके बाद देखते हैं स्पाइड इमेजेस। तो ये बाइक दिखती है कुछ इस तरह की, जो ओरिजिनल शेप और साइज़ में है और बाहर के देशों में ये बिल्कुल इसी तरह का मॉडल मार्केट में लॉन्च है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसे। तो कलर वेरिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं और आप देखिए कि बड़ी मज़ेदार लगती है, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। रेट्रो लुकिंग है, बिल्कुल क्लासिक पुरानी तरह की जो मोटरसाइकिल्स आया करती थी आप अपने पापा या दादाजी के ज़माने में, गोल लाइट वाली, बिल्कुल उस तरह की। कैफ़े रेसर मोड में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में। और ये जो है ये भी इसका मॉडिफाइड कैफ़े रेसर वर्जन है, तो खुद भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और कंपनी भी करके देगी, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। अलग अलग कलर स्कीम्स में ये मिलेगी हमें, ये श्योर है, अलग अलग पेंट जॉब में, पूरी बाइक एक ही कलर में। तो ये है कावासाकी की W सीरीज़ वाली W175 बाइक। अब इसका जो इंजन है ये है 175cc का। बाहर के देशों में कार्बोरेटर के साथ आता है, लेकिन इंडिया में चूँकि अब फ्यूल इंजेक्शन कंपलसरी है तो कंपनी ऑब्वियसली कुछ चेंजेस करेगी। ये है इसका गोल्ड डायल या मीटर कंसोल कह सकते हैं। क्लासिक बाइक को क्लासिक लुक देने के लिए डिजिटल नहीं रखा है, एनालॉग ही रखा है, जो कि काफ़ी सूट होता है इस बाइक पे। और ये है कुछ वो इमेजेस जो आजकल इंटरनेट पे वायरल हैं और इसकी सॉरी रेड कलर की ये जो टेम्परेरी नंबर प्लेट है, इसको देख के पता लग जाता है कि ये इंडिया में ही टेस्टिंग हो रही है इसकी। और फोटोज़ में पीछे ऑटो और ये और चीज़ें भी दिखती, तो पता लगता है कि इंडिया का ही सीन है। तो ये जो बाइक है ये कावासाकी W175, इन स्पाई इमेजेस में भी देखें तो कुछ खास चेंजेस नहीं है ओरिजिनल मोटरसाइकिल से। और इस बाइक को अब देखते हैं, तो ये राइडर जो है वो काफ़ी लंबा लग रहा है, मतलब कि 5 फीट 10 इंच या 6 फीट का। तो पीछे से बाइक जो है रेट्रो लुक के साथ है, छोटे छोटे इसके इंडिकेटर्स हैं, गोल इंडिकेटर्स हैं। और पीछे की लाइट जो है वो बैक लाइट जो है वो भी कुछ कुछ पुराने ज़माने की गाड़ियों की तरह ही है। MH14 नंबर की रेड कलर की जो टेम्परेरी नंबर प्लेट है, ये टेम्परेरी नंबर प्लेट बाइक्स को तभी दी जाती है जब टेम्परेरी हो बाइक्स या फिर टेस्टिंग मोड पे हो। और साइलेंसर की बात करें तो पीछे देखिए साइलेंसर की बात करते हैं। साइलेंसर रॉयल एनफील्ड की तरफ बनाया गया है, कुछ कुछ छोटा सा मुंह है, छोटा सा साइलेंसर है इसका। एग्जॉस्ट जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अलग सी आवाज़ होगी, रॉयल एनफील्ड जैसी दुग दुग आवाज़ तो नहीं होगी, लेकिन कुछ अलग सी आवाज़ होगी, शायद शॉर्ट एंड कुछ दबी दबी सी आवाज़ होगी। अच्छा, टायर जो है वो पीछे का टायर देखें तो बहुत, शायद पल्सर जितना चौड़ा टायर, 17 इंचेस के व्हील हैं आगे और पीछे, ये बात कंफर्म है। और इसमें देखें अगर तो पहिया जो है वो स्पोक व्हील से आगे और पीछे। और शॉकर्स की बात करें तो गैस चार्ज शॉकर्स नहीं मिलेंगे। फुट पैक्स भी नॉर्मल हैं, जैसे होने चाहिए, वो होते हैं गाड़ियों में जनरली हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही हैं।
आगे का जो फुट पैग है वो पल्सर की तरह है और पीछे का जो फ्लैट होने की जगह गोल दिया है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये पल्सर पल्सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि इस बाइक को कंपेयर किया जाएगा रॉयल इनफील्ड के साथ में, होंडा हाइनेस के साथ में, जावा के साथ में, तो वो गलत है। मैं ये मानता हूँ कि नहीं होगा। तो ये जो इंजन है इसका, जो 175 सीसी का है, ये 13 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। और 13 bhp की पावर प्रोड्यूस होती है तो वो 20 या 21 bhp की पावर वाली गाड़ियों को तो टक्कर नहीं दे पाएगी, ये पक्का है। स्पोक व्हील्स मिलेंगे, आगे 220 की डिस्क ब्रेक मिलेगी, ABS स्टैंडर्ड होना चाहिए, अभी कंफर्म नहीं है। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा और 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। और ड्राई वेट जो है कुछ 126 लीटर का है इस बाइक का, सॉरी 26 किलोग्राम, यानी 126। चेन ड्राइव है और इंजन को कसने के लिए यानी कि सिंगल पाइप पर ही इसको कसा गया है या रखा गया है। तो इसमें वो जो जैसा कि देखा जाता है कि डायमंड शेप्ड जो एक फ्रेम होता है वैसा नहीं है। और ठीक ठाक लंबी सीट है, यानी कि दो लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। रेट्रो लुकिंग के लिए ये जो पैनल है साइड वाला बैटरी पैनल जो है वो गोल सा बनाया गया है, अच्छा लगा है। और गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो भी गोल है, तो कंप्लीट रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है इस बाइक को। इसके अलावा कलर्स मिलेंगे कई तरह के, साइड से देखें तो भी अच्छी लग रही है, बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। और जो डायमेंशंस हैं इस बाइक के वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊंची मोटरसाइकिल नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। और इस पिक्चर को भी अगर देखें तो जो राइडर है वो लंबा चौड़ा लग रहा है, उसके सामने बाइक भी थोड़ी नॉर्मल या एवरेज ही लग रही है, बहुत ना तो छोटी ना बड़ी। तो देखते हैं कि जनवरी से और मार्च के बीच में आशा करते हैं कि लॉन्च हो जाएगी। और इसकी प्राइस जो है, एक्सपेक्टेड प्राइस रखी गई है कुछ 170 के आसपास। अब ये 170 अगर रखी जाती है ये एक्स शोरूम, तो 2 लाख के आसपास अगर ये बाइक ऑन रोड पड़ती है तो ये काफ़ी महंगी डील हो जाएगी, क्योंकि 13 bhp की पावर 175 सीसी का कोई बहुत बड़ा इंजन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये किन्हीं बड़ी गाड़ियों को compete कर पाएगी, या ये यामाहा XSF 175 को भी टक्कर दे पाएगी। हालांकि कावासाकी की बाइक्स जो आती थी पहले वो बहुत रिलायबल होती थी, इंजन चलाने में मज़ा आता था, बहुत स्मूथ होती थी। कावासाकी की बजाज के साथ जो 4S चैम्पियन आई थी या और दूसरी बाइक्स थी। तो देखते हैं कि ये बाइक कब तक लॉन्च होती है और कितना सक्सेसफुल ये अपना करियर रख पाती है कावासाकी के साथ इंडिया में बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी स्टार्टिंग सीरीज़ में, मतलब कि कहना चाहिए कि एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, फ्रॉम माई 100cc डाया चैनल। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।